जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये कम टाइम में अधिक क्वेश्चनों को रिवीजन करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। तो अगर आप चैनल पे नए हो, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, संघ शासित क्षेत्रों से संबंधित संविधान का कौन सा भाग है। ठीक है, कि क्या पूछ रहा है, संघ शासित क्षेत्र से संबंधित संविधान का कौन सा भाग है। तो कौन सा भाग है, याद रखना, 8वां भाग क्या है, संघ शासित क्षेत्रों से संबंधित संविधान का भाग है। अगला क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। जो स्थानीय स्वशासन का जनक है वो कहा जाता है दोस्तों किसको, लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पंचायतों के कार्य से संबंधित अनुच्छेद है। जो पंचायतों के कार्य हैं उनसे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो दोस्तों, जो पंचायतों के कार्य से संबंधित अनुच्छेद है वो कौन सा है, 243 जी है। ठीक है, और इसमें पंचायतों के कार्य से संबंधित अगर पूछा जाए कितने विषयों को शामिल किया गया है तो 29 विषयों को शामिल किया गया है। कितने विषयों को शामिल किया गया है, 29 विषयों को शामिल किया गया है। दोस्तों, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन, मनरेगा कार्यक्रम किस अनुच्छेद के अनुसार दिया जाता है। जो मनरेगा कार्यक्रम है क्या है कि वो किस अनुच्छेद के अनुसार दिया जाता है। तो दोस्तों, आर्टिकल 43 के अनुसार। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि आर्टिकल 43 के अनुसार क्या है, मनरेगा का कार्यक्रम दिया जाता है या चलाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संचित निधि का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। ठीक है, कि जो भारत की संचित निधि है उस भारत की संचित निधि का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों, जो भारत की संचित निधि है वो क्या है, 266 में है। आर्टिकल कितने में है, 266 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिक सेवा परीक्षा सर्वप्रथम किसने करवाई थी। ठीक है, या किस गवर्नर ने करवाई थी। कि जो भारतीय नागरिक सेवा परीक्षा है वो सर्वप्रथम किस गवर्नर ने करवाई थी। तो जो भारतीय नागरिक सेवा परीक्षा है वो किसने कराई थी, लॉर्ड रिडिंग ने सर्वप्रथम क्या कराई थी कि भारतीय नागरिक सेवा की परीक्षा करवाई थी। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम सिविल सेवा परीक्षा शुरू करने वाला देश है। कि कौन सा वो देश है जिसने सर्वप्रथम सिविल सेवा परीक्षा शुरू की थी। तो दोस्तों, वो देश है कौन सा, चीन। यानी चीन ने सर्वप्रथम क्या की थी, सर्वप्रथम सिविल सेवा परीक्षा शुरू की थी। और आज चीन को देख सकते हो आपकी कहाँ है। अगला क्वेश्चन, मताधिकार की उम्र 21 से 18 किस संविधान संशोधन से किया गया। ठीक है, कि जो मताधिकार की उम्र है, जो वोट देने की उम्र है वो 21 से 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, याद रखना, जो 61वां संविधान संशोधन है, ठीक है, कौन सा, 61वां जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा क्या की गई थी कि जो मताधिकार की उम्र है 21 से 18 वर्ष की गई थी। अगला क्वेश्चन, वोटिंग से कितने पहले या कितने समय पहले कर देना। वोटिंग से कितने समय पहले प्रचार बंद किया जाता है। यानी जो कोई भी प्रत्याशी है, कोई भी पार्टी है, वो वोटिंग से कितने समय पहले उसे अपना प्रचार करना बंद करना पड़ता है। तो दोस्तों, याद रखना कि जो वोटिंग से पहले क्या होता है, 48 घंटे पहले क्या होता है, वोटिंग से 48 घंटे पहले क्या होता है, प्रचार को बंद करना पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ईवीएम का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया था। कि जो ईवीएम का प्रयोग है सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया था। तो दोस्तों, याद रखना, किस में किया गया था, केरल में किया गया था ईवीएम का प्रयोग। और अगर कभी पूछा जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ईवीएम का प्रयोग किस विधानसभा में किया गया था। तो याद रखना, जो पारुल विधानसभा है केरल की, ठीक है, कौन सी, पारुल विधानसभा चुनाव में कराया गया था, और वो भी मध्यवर्ती चुनाव में। ठीक है, पारुल विधानसभा के मध्यवर्ती चुनाव में क्या किया गया था, ईवीएम मशीन का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। इससे पहले ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में अनुसूचित जाति व जनजाति को आरक्षण किस अनुच्छेद के अनुसार दिया जाता है। ठीक है, कि जो भारत की लोकसभा है उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण जो है किस अनुच्छेद के अनुसार दिया जाता है।
तो दोस्तों याद रखना आर्टिकल 330 के अनुसार क्या दिया जाता है कि जो भारत की लोकसभा है उस लोकसभा में अनुसूचित जाति व जनजाति को आरक्षण दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, मंडल आयोग का संबंध है। जो मंडल, दोस्तों दूसरी बार इसलिए बोल रहा हूं जिससे आपको ऑप्शन पढ़ने का टाइम मिले और आप अपने दिमाग में आंसर पिक कर पाओ, और अगर कोई कमेंट में लिखना चाहता है और बढ़िया बात है। तो जो मंडल आयोग का संबंध है, मंडल आयोग का संबंध किससे है? तो याद रखना किससे है? पिछड़ा वर्ग से। ठीक है, याद रखना जो मंडल आयोग है वो किससे संबंधित है? पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों जो हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्या? विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, जो विश्व हिंदी दिवस है कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, संविधान में भाषाओं से संबंधित अनुसूची है। जो भारतीय संविधान है उसमें भारतीय भाषाओं से संबंधित अनुसूची कौन सी है? तो याद रखना कौन सी है? 8वीं अनुसूची है। और अगर पूछा जाए कभी कि संविधान निर्माण के समय जो भारतीय संविधान है उसमें भाषाओं की संख्या कितनी थी? तो याद रखना 14 भाषाएं थी। और अगर पूछा जाए कि वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं तो 22 भाषाएं। ठीक है, संविधान निर्माण के समय 14 भाषाएं थी और वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन, इटालियन ऑफ द ईस्ट किस भाषा को कहा गया है? जो इटालियन ऑफ द ईस्ट है वो संविधान की किस भाषा को कहा गया है? तो दोस्तों वो कहा गया है किसको? जो तेलुगु भाषा है, तेलुगु भाषा को क्या कहा गया है? इटालियन ऑफ द ईस्ट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, देश में पहली बार आपातकाल किस राष्ट्रपति ने घोषित किया था? जो भारत में जो पहली बार आपातकाल लगा था वो किस राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया गया था? तो दोस्तों वो किया गया था किसके द्वारा? राधाकृष्णन जी के द्वारा। और अगर पूछा जाए कि पहली बार आपातकाल कब लगा था तो 1962 में लगा था। दूसरा जो आपातकाल लगाया था वो किसने लगाया था? वीवी गिरी जी ने लगाया था। और कब लगाया था? तो 1971 में लगाया था। और दोस्तों जो तीसरा आपातकाल था वो लगाया था फखरुद्दीन अहमद जी ने, और वो कब लगाया था? तो 1975 में लगाया था। ये भारत में 3 आपातकाल हैं, 1962 में, 1971 में और 1975 में। अगला क्वेश्चन, संविधान के नाम का वर्णन किस अनुच्छेद में है? जो भारतीय संविधान के नाम का वर्णन है वो संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों वो किया गया है आपके किस में? आर्टिकल 393 में। ठीक है, जो आर्टिकल 393 है उसमें क्या है? भारतीय संविधान का वर्णन का नाम का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन संविधान के किस भाग में है? जो भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो संविधान के किस भाग में है? तो दोस्तों याद रखना वो किस में है? भाग 20 में है। जो भारतीय संविधान संशोधन का वर्णन है वो किस में है? भाग 20 में किया गया है। और अगर कभी आर्टिकल पूछे तो क्या याद रखना? आर्टिकल 368 में इसका वर्णन किया गया है। 368 में क्या है? संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान की उपाधि दी गई है? ठीक है, कि जो किस संविधान संशोधन को क्या दी गई है? लघु संविधान की उपाधि दी गई है। तो याद रखना जो 42वां संविधान संशोधन है उसको क्या दी गई है? लघु संविधान की उपाधि से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान में अनुसूची 10 को कब जोड़ा गया? जो भारतीय संविधान है उस भारतीय संविधान में जो अनुसूची 10 है उसको कब जोड़ा गया था? तो दोस्तों याद रखना कब जोड़ा गया था? 1985 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1985 में। और किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया ये पूछा जाए तो याद रखना जो 52वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, EWS को किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है? ठीक है, जो EWS की प्रक्रिया है उसको भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो दोस्तों याद रखना जो 103वां संविधान संशोधन है, 103वें संविधान संशोधन के द्वारा EWS की प्रक्रिया को क्या था? संविधान में जोड़ा गया था, जिसमें गरीब वर्ग के लोगों के लिए कितने % का आरक्षण दिया गया है? 10% का आरक्षण दिया गया है। ठीक है, कितने प्रतिशत का? 10% का आरक्षण दिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो भारतीय संविधान है उसकी प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? अभी तक कुल कितनी बार संशोधन हुआ? तो दोस्तों जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें अभी तक क्या हुआ? एक बार केवल संशोधन हुआ है।
और कौन सा 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, अगर क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन कब हुआ, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का अभिरक्षक कहलाता है, जो लोकसभा का अभिरक्षक है, लोकसभा का अभिरक्षक किसे कहा जाता है, तो याद रखना जो लोकसभा अध्यक्ष है, लोकसभा अध्यक्ष क्या कहलाता है, लोकसभा का अभिरक्षक कहलाता है। अगला क्वेश्चन, विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, जो विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो दोस्तों जो विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। ठीक है, किसी भी विधानसभा में जो अस्थायी अध्यक्ष जब नियुक्त किया जाता है तो उसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन, केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी, जो सेंटर में जो गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी वो सर्वप्रथम कब बनी थी, तो याद रखना कब बनी थी, 1977 में सर्वप्रथम 1977 में क्या बनी थी, पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, जो राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो दोस्तों कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। या अगर पूछा जाए राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 अधिनियम कब पारित हुआ था, तो याद रखना कब हुआ था, 24 दिसंबर 1986 को पास किया गया था। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में विपक्ष के प्रथम नेता थे, जो राज्यसभा है भारतीय राज्यसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे, तो दोस्तों कौन थे, कमलामती त्रिपाठी। ठीक है, जो कमलामती त्रिपाठी जी थे वो क्या थे, राज्यसभा में विपक्ष के प्रथम नेता थे। अगला क्वेश्चन, किसी प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त होती है, आपने सुना होगा 10 बार गाँव में 10 बार अपने अगल बगल में कि जमानत जब्त हो जाएगी, तो किसी भी प्रत्याशी की जो जमानत है वो जब्त कब होती है, याद रखना दोस्तों जब कुल मतदान का 1/6 से कम उसे मतदान प्राप्त होता है तब उसकी क्या होती है, जो जमानत जब्त हो जाती है, यानी जो जमानत राशि होती है वो वापस नहीं मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विपक्षी दल का नेता बनने के लिए कितने सदस्य होने चाहिए, जो विपक्षी दल का नेता है उसको बनने के लिए कितने सदस्य होने चाहिए, तो दोस्तों याद रखना जो विपक्षी दल का नेता है उसे बनने के लिए आपके पास किसी भी दल के पास क्या होने चाहिए, 55 सदस्य होने अनिवार्य हैं। ठीक है, जो विपक्षी दल का नेता वही बनेगा जिसके पास क्या होगा, 55 सीटें होंगी। अभी आपने कुछ टाइम पहले सुना होगा कि कांग्रेस को विपक्ष के दल का नेता नहीं बनाया जा सकता क्योंकि उनके पास 55 सीटें नहीं थी। अगला क्वेश्चन, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया, तो दोस्तों जो लिखित संविधान की अवधारणा थी उसने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था, आपके फ्रांस में जन्म लिया था। जो लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया, फ्रांस में जन्म लिया है। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन थे, आपको कैसे लगे, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।